गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लाइफ लेसन्स विद कौशिक में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भारतीयों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य है और भारतीय अध्यात्म को उसके मूल रूप में जानने के प्रयोजन से इस चैनल की हमने शुरुआत की है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि इससे हमको सहयोग प्राप्त होगा। तो आप सब जैसे जानते हो, जो कि हमें रेगुलर सुनते हैं, हमने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर एक पूरी सीरीज शुरू की है, जिसमें कि श्रीमद् भगवद गीता के जो श्लोक हैं, जिससे कि भारतीयों को और विश्व मानव को एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य मिल सकता है, उसको जीने की अच्छी राह मिल सकती है, प्रेरणा मिल सकती है, उन सभी पहलू के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की कड़ी में हम दूसरे अध्याय के 46 जो श्लोक है उससे हमारी चर्चा का प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, 46 जो श्लोक है दूसरे अध्याय सांख्य योग में, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी तरफ से भरा हुआ जलाशय, मतलब जिस आदमी को समुद्र मिल जाता है फिर छोटे छोटे तालाबों में उसकी रुचि नहीं रहती है, उसी प्रकार परमात्मा को तत्व से जान लेने वाले इंसान के लिए फिर शास्त्रों की बातों में उतनी ही रुचि रहती है, मतलब उसको शास्त्र की ज़रूरत नहीं। तो श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि सब तरह से भरा हुआ समुद्र मिल जाए तो छोटे तालाब में जितनी रुचि उतनी तत्व। अब यहाँ तत्व क्या हैं? तो दोस्तों, भारतीय जो हमारा अध्यात्म है वो हमेशा से अद्वैतवाद का ही समर्थक रहा है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद यानी कि नॉन ड्यूअलिटी भारतीय अध्यात्म की जो टोच है। मतलब आप भक्ति योग से अपनी साधना की शुरुआत कर सकते हो, फिर आप द्वैत में, जैसे कि परमात्मा है और आप हो और आप परमात्मा की पूजा करते हो, उस प्रकार धीरे धीरे आप अपने अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हो। परंतु अंततः भारत का जो अध्यात्म है, हमारे जो उपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है या ब्रह्म सूत्र है, या जितने भी हमारे आचार्य है, उन सभी का मानना है कि अंततः आपको चारों ओर परमात्मा देखना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी काफ़ी श्लोक है, आगे मैं चर्चा करूंगा, जिसमें कृष्ण बार बार बोल रहे हैं कि चारों ओर तो मुझे देख, पेड़ पौधे, समुद्र, पहाड़, मनुष्य। तो अभी जितना काफ़ी सारे रेशनल लोग हैं और जिस प्रकार की जनरेशन है, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये कैसे बेतुकी बातें है, हम चारों ओर पशु पक्षी में और इंसानों में कैसे परमात्मा को देख सकें। तो कृष्ण कोई मूर्ख नहीं थे दोस्तों, परंतु चारों ओर परमात्मा नहीं देखने के कारण आज देखिए, अब आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, पूरे विश्व में काफ़ी सारी समस्याएं पूरा विश्व झेल रहा है। हम सबको इस बात का पता भी है, अनुभव ही है, और पूरा विश्व कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के कारण आज दुख को प्राप्त हुआ है। तो कृष्ण चाहते थे कि तुम चारों ओर परमात्मा देखो, इसीलिए इस श्लोक में बोला कि जो इंसान चारों ओर परमात्मा देखने लगता है फिर उसको शास्त्र पढ़ने की क्या ज़रूरत। मतलब मैं आपको भी लिख के देता हूँ, आप कुछ भी मत पढ़िए, आप चारों ओर आज अपने घर से बाहर निकलो। थोड़ा अनप्रैक्टिकल लगेगा आज के समय में, रैशनल भी नहीं लगेगा, पर यह आपकी खुद की मानसिक शांति के लिए और विश्व की शांति के लिए आज आप ये कितना प्रयोग करिए कि आप जब घर के बाहर निकलो तो चारों ओर इंसानों में या कोई भी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें परमात्मा देखो। अब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के इससे फ़ायदा यह होता है कि जब हम इंसान देखते हैं या चीज़ें देखते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं विचलित होता है, उसमें राग आता है, द्वेष आता है। परंतु जब हम चारों ओर परमात्मा देखते हैं तो राग द्वेष हमारा कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसमें चारों ओर परमात्मा। और दूसरी बात, कृष्ण ने क्यों ऐसा कहा कि फिर शास्त्र पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो जितने भी सारे शास्त्र है ना, जितनी भी भारत की साधना पद्धति है ना, उन सभी का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि तुम चारों ओर परमात्मा की अनुभूति करो। तो अगर तुम ये कर लेते हो ऑलरेडी तो फिर तुम्हें रट्टा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक लगता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की। उसके बाद 47 जो श्लोक है उसमें कृष्ण बोलते हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। तू कर्म फल का हेतु मत बन, अर्थात फलापेक्षा रहित कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर, और कर्म न करने भी तेरी आसक्ति न हो। तो दोस्तों, यहाँ पे कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं कि कर्मों के फलों में आसक्ति नहीं रखनी है, कर्तव्य बोध से ही कर्म करने हैं। तो काफ़ी लोगों को ऐसा ख्याल आएगा कि कृष्ण जैसा इतना बुद्धिजीवी इंसान
हमारा परमात्मा ऐसी बातें क्यों करता है कि भाई फल की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बिना फल के तो लोग पानी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं करते, मतलब बिना फल के। तो ऐसी बात क्यों कही? तो देखो, कृष्ण काम नहीं करने की बात नहीं कर रहा है, कार्य करना है। परंतु कृष्ण को भली भांति पता था कि अगर ये मेरे बच्चे भारत के अगर वो कर्म के फल के पीछे लगेंगे ना, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का सामना करेंगे। तो ये लोग डिप्रेशन में न आए और मतलब अच्छे से कर्म भी करे और उसके मतलब परिणाम को भी भोगे। इसलिए कृष्ण ने कहा कि कृष्ण को पता था कि अगर मैं ये बात नहीं करूँगा तो ये सब आसक्ति से कर्म करेंगे। आप देखना, जिस भी कर्म, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका स्वयं का खुद चेक कर लो। जो भी कर्म आप लोग एक्सपेक्टेशन के बिना या रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के करते हैं, उसमें तनाव बना रहता है। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, और आप 100% नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके चित्त में एक प्रकार से वहाँ पे बवाल मची रहती है कि क्या फल होगा। तो जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देते हो किसी कर्म का, तो इतना कॉन्फिडेंस से नहीं हो पाता है। तो कृष्ण चाहते थे कि बेस्ट से बेस्ट इंसान पति बने, एम्प्लॉय बने, जो कुछ भी उसकी भूमिका है यहाँ संसार में, वो बेस्ट से बेस्ट दे और उसमें एंजाइटी ना आए। क्योंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी या रिजल्ट ओरिएंटेड एंजाइटी है, वो जब तक फ्रूट ओरिएंटेड होकर के काम करते हैं फल की अपेक्षा से, तब तक बनी रहती है। तो यह श्लोक भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमको 12 घंटे जो भी हम काम कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत में हो, भौतिक जगत में हो, कुछ भी हो, हमारा कुछ नहीं है, इस प्रकार हमें इस चिंता से निकल जाना है। ये बात इन आपको बहुत छोटी लगती है, पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि जब आप सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देते हो, फल की अपेक्षा नहीं रखते हो, तो काफ़ी तनाव और जो एक एंजाइटी होती है काम को लेकर के, अपनी भूमिका को लेकर के, वो ख़त्म हो जाती है और आप अपना 100% दे पाते हो। तो दो चीज़ें, एक तो चारों ओर परमात्मा देखना है, जिससे कि जो राग द्वेष या तनाव पैदा होता है लोगों से या सांसारिक चीज़ों से, वो ख़त्म हो जाए। भले हर रोज़ ना हो पाए, पर महीने में 1-2 बार तो आप कीजिए कि सुबह से शाम वो उस पर्टिकुलर दिन में आप चारों ओर परमात्मा देखेंगे। कोई चुन्नू मुन्नू रमेश महेश ऐसे इंसान नहीं देखेंगे, सब में एक ही परमात्मा देखेंगे। और वास्तव में यही है अस्तित्व की सच्चाई। वो नाम और व्यवस्थाएं तो हमने बना ली। तो हमारे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तनाव को, डिप्रेशन को कम करने के लिए हम इस प्रकार देखेंगे। और दूसरा, कोई भी काम कर रहे हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड उसमें बिल्कुल नहीं होंगे और अपना 100% देंगे। बाकी फिर जो परमात्मा को फल देना है वो देगा। तो इससे आप कहीं ना कहीं जो फ्रूट ओरिएंटेड काम के जो तनाव होते हैं, तो ये दोनों श्लोक मुझे लगे कि मैं डिस्कस करूं और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आगे भी अभी श्रीमद् भगवद गीता पे चर्चा चलती रहेगी और अन्य मुद्दों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आपके प्यार की, स्नेह की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और दूसरे लोगों तक हमारा ये संदेश पहुंचाओ और उनको भी आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।